करंट अफेयर स्पीडी का रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य। आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने राजस्थान के नसीराबाद छावनी में भैरव बटालियन नामक एक नई बटालियन का गठन किया है। भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलिया के गेट से गेवल पुरस्कार मिला है। भारतीय सेना 38 वर्षों में पहली बार ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि देगी। सीमा सुरक्षा बल ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की। मिनिटमैन थर्ड नामक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका द्वारा विकसित की गई है। रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किया है। साउथ कोरिया ने युनमू 5 नामक मिसाइल का अनावरण किया है। राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। रूस ने न्यूक्लियर पावर्ड बुरेवेस्टानिक नामक मिसाइल का परीक्षण किया है। ताइवान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी-डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की है। शत्रु ड्रोनों को वास्तविक समय से पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना द्वारा सक्षम रक्षा प्रणाली लॉन्च की गई है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया। हाल में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। 17 सितंबर 2025 को भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया। नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कोलकाता में शामिल हुआ। भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम INS अरावली को शामिल किया। यूक्रेन ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया। संजीव घुराटिया भारतीय वायुसेना में रखरखाव प्रमुख नियुक्त हुए हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना को मजबूत करने के लिए 67,000 करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रोजेक्ट 70A के तहत INS उदयगिरि और INS हिमगिरी विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। ईरान ने अपना पहला सैन्य अभ्यास सस्टेनेबल पावर 1404 ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में किया। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया, जिसका मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 70A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज प्राप्त हुआ, जिसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता ने किया। रूस ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की। DRDO ने ओडिशा स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए गए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण किया। भारतीय वायुसेना ने 62 साल बाद सितंबर 2025 तक MiG-21 लड़ाकू विमान को रिटायर करने की घोषणा की है। भारतीय सेना के लिए अमेरिका से 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप 22 जुलाई 2025 को हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश पर पहुंचा, जिसे जल्द ही पश्चिमी मोर्चे यानी जोधपुर में तैनात किया जाएगा। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम ASW सैलो वाटरक्राफ्ट अजय लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट पोर्ट INS निस्तार को विशाखापत्तनम में कमीशन किया। आस्था पूनिया भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस के किलिनिंग्राद में यंतर शिपयार्ड में नया स्टील्थ युद्धपोत INS तमाल को शामिल किया। यह भारतीय सेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख युद्धपोत है। भारत का पहला एंटी सबमेरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में शामिल हुआ। रक्षा क्षेत्र के CPAC, MIL, AVNL और IOL को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया। औपचारिक रूप से एक हस्तनिर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INSV कौंडिन्य को नौसेना में शामिल किया गया। IGLAS मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया। देश का पहला तटीय एवं उथले जल का एंटी सबमरीन जहाज INS अर्नाला भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए, एक विदेशी नेपाल के खिलाफ
भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एक एयर स्ट्राइक की। भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस ने 26 राफेल खरीदेगा। रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRSM का ओडिशा से परीक्षण किया। भारत ने सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया।